माइक आए कामना दिव्य बताए बताया गया सब कामनाओं का त्याग करना है। अगर दिव्य प्रेम प्राप्त करना है, अगर भक्ति साधन को अपनाना है, तो सब कामनाओं का त्याग करना होगा। अच्छा देखिए, गधे की अकल से समझिए, ये मन है, हाँ एक मन है, जुगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक मन या तो संसार में आसक्त होगा या तो भगवान में होगा। संसार की भक्ति करेगा या तो भगवान की भक्ति करेगा।
या तो संसार की कामना मन में रहे या तो भगवान की कामना रहे। बहुत ध्यान से सुनो, ये दो विरोधी चीजें हैं। संसार की कामना अंधकार, भगवान की कामना प्रकाश। तो जैसे अंधकार और प्रकाश एक स्थान पर दोनों नहीं रह सकते। अगर प्रकाश आएगा तो अंधकार नहीं रहेगा, अगर अंधकार है तो प्रकाश नहीं है। तो अगर मन में संसार की कामना है तो उसी मन में तो भगवान की भक्ति करना है। उधो जी मन न भय 10-20, एक ही तो मन है। चाहे संसार की कामना बना लो, और कामना बस 5, ध्यान दो। देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना, ये 5 कामना होती है। छठी कोई कामना हो ही नहीं सकती। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आपके पास। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 कामनाएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब चाहे माइक जगत में इन्हीं कामनाओं को बना लो और चाहे भगवान के यहां बना लो। तो अगर भगवान की भक्ति करना है, यानी भगवान की कामना बनाना है, यो कहो, तो संसार की कामना छोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर तुमको यहां से इलाहाबाद जाना है तो मनगढ़ छोड़ना पड़ेगा। मनगढ़ भी नहीं छोड़ो, इलाहाबाद भी पहुंच जाओ, ये कैसे होगा? इम्पॉसिबल। तो अगर भगवान की भक्ति, भक्ति माने मन का अटैचमेंट, मन की कामना, यही 5 कामना जो संसार में करते हो, मां को कब देखें, मां को कब चिपटावें, ये जितनी कामनाएं मां बाप बेटा स्त्री पति में है, ये सब बटोर करके इकट्ठा भगवान और गुरु के चरणों में हो जाए, बस इसी का नाम भक्ति। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। कोई नई बात नहीं सीखना है, खाली डाइवर्ट करना है। हमारे अंदर जो 5 कामनाएं अनादिकाल से संसार संबंधी हैं, वही कामना रखना है, एरिया बदल दो बस। देखो, जब तक तुम एक लड़की मायके में रहती है, उसकी सारी कामना मायके की प्रॉपर्टी में होती है। ये मेरा घर है, ये मेरा टीवी है, ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अपनी सहेलियों को ऐसे बताती है। और जब शादी हो गई, एकदम बयान बदल गया उसका। ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी गाड़ी है। मायके में भी तो है तेरी। अरे नहीं री, वो तो बचपन की बात थी, वो तो भैया क्या है, मेरा थोड़ी है। मेरा तो ये है। बिना अभ्यास के 1 सेकंड में उसने डाइवर्ट करके अपनी बुद्धि को, अपने डिसीजन को ससुराल में लगा दिया। ऐसे ही अगर हम संसार की कामनाओं को छोड़कर भगवान की कामना बनाएंगे, तभी वो भक्ति बनेगी। और इधर भी उधर भी ये न यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवत्। वेद कहता है, थोड़ा भी अंतर न हो लोहे और पारस में। पास में आ गया, पास में आ गया, पास में आ गया, ना टच हो जाए, एक हो जाए, छू जाए, कंप्लीट सरेंडर, तब सोना बनता है लोहा। तो जरा भी मन का अटैचमेंट संसार में हुआ
तो भगवान कहते हैं अनन्य अनन्य अनन्य, अन्य में नहीं, केवल मुझ में रहे मन। अन्य की कामना ना हो तो अन्य में दो बताया गया आपको, एक भुक्ति एक मुक्ति। भुक्ति माने माइक सुख, वो तीन प्रकार का है माइक सुख, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सत्वगुणी आप जानते ही हैं, बहुत कुछ अनुभव है आपको। जब आप बॉयल खाना खाते हैं, मिर्च मसाला तमाम प्रपंच नहीं, फल खा लेते हैं वैसे ही काट करके, ये सात्विक खाना है। और मिर्च मसाला और नाटक घी तमाम उसको तल तुल के जो आप खाते हैं वो रजोगुणी खाना है। और जब आप मदिरा शराब पीते हैं और मांस खाते हैं ये तामसी खाना है। ये तीन सेक्शन है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो सत्वगुणी का असली रूप स्वर्ग, रजोगुणी का असली रूप मृत्युलोक, तमोगुणी का असली रूप नरक। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा और अधः तिष्ठन्ति तामसा। यद्यपि तीनों में तीनों गुण रहते हैं, ध्यान दो। ये जो कहा जाता है स्वर्गलोक में सात्विक है लोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी नहीं है। अरे घोर रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है। बड़ा गुस्सा आता है देवताओं को, हाँ, बड़ी ईर्ष्या है उनमें। ध्रुव तपस्या कर रहा है और इंद्र का दिमाग खराब हुआ, अरे ये मेरा इंद्रासन छीन लेगा, अप्सरा भेजो, इसकी तपस्या भंग करो। अरे भाई क्यों कर रहे हो तपस्या भंग, अपना काम करो तुम ना। जी बाप मेरी गद्दी छिन जाएगी। जैसे संसार में जैसे होता है ना, जैसे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वगैरह नाटक करते हैं, ऐसे इंद्र का भी हाल है। जो स्वर्ग का राजा है उसका ये हाल है, पब्लिक का क्या होगा। तो वहां भी रजोगुण तमोगुण है, लेकिन सत्वगुण प्रधान है। ऐसे ही बहुत से मनुष्यों में सत्वगुण प्रधान होता है, बहुत कम में, लाख में कोई एक होगा, बल्कि वो भी मुश्किल है मिलना। रजोगुणी उससे अधिक मिलेंगे और तमोगुणी बहुत मिलेंगे। जरा सी देर में क्रोध आया, जरा सी बात कह दिया गुस्सा आया, तो ये तीन गुण का सामान या तीन गुण के व्यक्ति में यदि मन का अटैचमेंट हुआ, मन की कामना हुई, तो ये है भुक्ति। ध्यान दो, दो बात मैं बोल रहा हूं। माइक यानी त्रिगुणात्मक वस्तु या त्रिगुणात्मक व्यक्ति, आदमी, स्त्री पुरुष, तीन गुण वाले स्त्री पुरुष चेतन, या तीन गुण का सामान खाने पीने वगैरह का, इनकी कामना अगर आप मन में रखते हैं तो उसका नाम भुक्ति। अब इसमें ठीक है, रजोगुण तमोगुण से अच्छा है, सत्वगुण उससे अच्छा है, लेकिन है साहब, क्योंकि अनित्य है और दुख इसका अंतिम परिणाम है। परिणाम में दुख, और जब तक मिलेगा तब तक अल्प घटता जाएगा, प्रतिक्षण घटमान। और ईश्वर के यहां इसका उल्टा है, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो तीन गुण वाला माइक सुख ब्रह्मलोक तक का, इसका नाम भुक्ति। ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दो विरोधी बात तो हो ही नहीं सकती, छोड़ना पड़ेगा। हम मां से भी प्यार करें संसारी और भगवान से भी करें,
नहीं, ये नहीं चलेगा। हम संसारी बाप से भी प्यार करें और भगवान से भी करें, ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा बाप महापुरुष है तो उससे प्यार करो, डरो मत, काम बन जाएगा। अगर तुम्हारी मां महापुरुष है तब बन जाएगा। लेकिन अगर वो सात्विक राजस तामस तीन में कुछ है तो जो है वही तुम मरने के बाद तुमको मिल जाएगा। अगर सत्वगुणी से प्यार करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वो भी कुछ दिन के लिए। रजोगुणी से प्यार करोगे तो मृत्युलोक में आओगे, तमोगुणी से प्यार करोगे तो नरक में जाओगे। तुम जिससे प्यार करोगे उसी का फल मिल जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, गधे की अकल से समझ लो। मान लो एक बाप के 10 लड़की हैं, 10 का ब्याह कर दिया उसने, तो जहां ब्याह किया उसी की प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। एक हजारपति था तो उसकी बीबी हजारपति वाली हो जाएगी, एक लखपति था, एक करोड़पति था, एक अरबपति था, तो उसी की प्रॉपर्टी उसको मिल गई। ऐसे ही ये मन रूपी लड़की है, इसका प्यार जहां होगा बस उसी का फल मिल जाएगा। वैसे तो 2 ही एरिया है, माया और भगवान, लेकिन उसमें 3 सेक्शन मैंने बता दिए, सात्विक राजस तामस। इसके कामना है भुक्ति, इसका सुख क्षणिक, घटमान, अनित, परिणाम में दुख। दुखोदरका तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार्पिता। स्वर्ग का भी यही हाल है, मृत्युलोक में तो आप लोग अनुभव कर ही रहे हैं। जो चीज आपको पहले बहुत अच्छी लगती है, हाँ भाई वाह क्या ताजमहल है, उस जमाने में इतना बढ़िया ताजमहल कैसे बनाया, जब मशीनें नहीं थी। हाँ, दूसरे दिन गए, अच्छा है, तीसरे दिन गए, ठीक है, चौथे दिन अरे क्या रोज रोज जाए, देख लिया एक बार 2 बार, अरे हम पैसा दे रहे हैं, चलो हमारे साथ बैठ के रिक्शे पर, आजी पैसा दो, खामखा 2 घंटे खराब करो फालतू। और प्राइम मिनिस्टर आ रहा है अमेरिका का, इंग्लैंड का, अरे भाई ताजमहल देखना है इंडिया का। वो चपरासी कहता है क्या है आपका भी दिमाग खराब है, ताजमहल देखेंगे, अरे हम तो 1000 बार देखे, कहा है उसमें, पत्थर है तो है और कहा है। हमारे यहाँ वृंदावन में कुछ लोग आते हैं सत्संग करने हमारे, और चोरी से जाते हैं आगरा का ताजमहल देखा। ऐसी बीमारी है लोगों को, बस 1 बार अधिक, 2 बार कम, 3 बार खत्म।